इस लोक में जब नारद जी आ गए तो मृत्यु लोक में आने पर उन्होंने देखा सभी जीव अपने अपने कर्म के फल के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेश और दुखों से पीड़ित हैं। कोई किसी प्रकार से दुखी है, कोई किसी प्रकार से दुखी है। नारद जी ने इस लोक में आकर के देखा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, तो कोई बच्चों से दुखी है। सब जीव किसी ना किसी प्रकार से दुखी हैं। भगवान के भक्त के अलावा, दास के अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी सुखी नहीं है। जब नाना प्रकार नाना योनियों में जन्मे हुए प्राणियों को दुखों से दुखी देखकर नारद जी के मन में भाव आया कि इनके दुख कैसे दूर किए जाएं, क्योंकि संत हृदय नव नीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, इनका मन बड़ा सरल होता है। संत दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते हैं। ऐसा नारद जी के मन में आया कि ये लोग दुखी हैं, इनका उपाय क्या होगा। इसलिए ऐसा मन में विचार करते हुए विष्णु लोक को गए। भैया विष्णु लोक में कहा, जहां भगवान श्री हरि रहते, जहां भगवान तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम, भगवान श्री हरि जहां विराजमान रहते। बोले कैसे हैं भगवान हरि? बोले 4 भुजाओं वाले हैं। एक हाथ में शंख लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए, एक हाथ में वज्र लिए हुए, एक हाथ में पद्म लिए हुए, तथा बनमाला पहने, श्याम स्वरूप है। भगवान श्री हरि का शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके देव ऋषि नारद जी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे श्री हरि, आप अनंत स्वरूप वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप अंत से भी रहते हैं, निर्गुणातीत हैं, सकल कल्याणमय हैं, सकल गुणों के निधान हैं, सर्व संपन्न हैं, स्थावर हैं, जगदात्मक निखिल हैं, सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन हैं। हे श्री हरि, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की स्तुति नारद जी ने भगवान की। इतनी अद्भुत स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि नारद जी से बोले, हे नारद जी, हे महाभाग, किस प्रयोजन के कारण आपका आगमन हुआ है? यहाँ क्यों आए हैं? आपके मन में क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? कृपा करके हमको बताइए, मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी बोले, मृत्यु लोके जनः सर्वे नाना क्लेश समन्विता। हे प्रभु, मृत्यु लोक में जो जीव जन्मे हैं, यानी हम लोग, सभी पाप कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी जीव क्लेशों से, दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय के द्वारा उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? कृपा करके आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। भगवान इतना सुनकर के श्री हरि मुस्कुरा गए। जय हो नारद जी, दूसरों के दुख को अपना दुख मान रहे हो। हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे नारद जी, मैं मोह से मुक्त हो जाता हूं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बतलाता हूं जो सरल भी है, सहज भी है, और मृत्यु लोक में जो भी इस उपाय को करेगा वो किसी भी दुख से दूर हो जाएगा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन मुक्ति मिलेगी, भय से युक्त व्यक्ति भयहीन हो जाएगा, एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर जो भी उस व्रत को करेगा मेरे ही लोक में आएगा। नारद जी वार्ता सुनकर के बड़े प्रसन्न भये। भगवान, वो कौन सा उपाय है? किस महान पुण्य व्रत के करने से यह प्राप्त होगा?